दोस्तों नमस्कार। बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि आप अपने गुरुजी के लगातार वीडियो बनाते रहिए। हम आपके गुरुजी से मिलना चाहते हैं, उनके आश्रम में आना चाहते हैं, आप उनसे बात करना चाहते थे। तो आज मैं फिर गुरुजी के आश्रम में आया हूँ और इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आप लोग मिलने आएंगे तो क्या है और बात करेंगे तो क्या है। लीजिए बात करते हैं। गुरुजी प्रणाम। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। आपके बहुत सारे फ़ैन हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं जी आपके आश्रम में आना चाहते हैं। जी तो उनके लिए आप कुछ बोल दीजिए, क्या है, क्या पता है और क्या मिलने का क्या सूत्र कैसे रहेगा ये। हमारे संस्थान का नाम मगर पूरा बता दीजिए। आप क्या हैं पूरा उसमें, नाम है वर्ल्ड में कहाँ श्री कहाँ महंत हैं। परमानंद सरस्वती सेवाश्रम। मैं बेसिकली श्री पंचनाम जूना अखाड़े से हूँ। पूज्य गुरुदेव जो मेरे गुरुदेव थे वो परमानंद सरस्वती जी महाराज जूना अखाड़े के अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद के भी टॉप सीनियर अधिकारी रहे हैं और उनका जीवन अविस्मरणीय है। और संत शिरोमणि रहते हुए उन्होंने देश को एक नई दिशा और दशा दी है। अपने जीवन काल में उन्होंने संत समाज और भारत देश के लिए और सनातन और हिंदुत्व के लिए अभूतपूर्व कार्य किए, जिनके हुए कार्य का आज प्रारूप जगह जगह दिख रहा है और जगह जगह उनकी विभूति का कार्य प्रशंसनीय किया जा रहा है। मैं उनका शिष्य, बाल्यकाल से उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया, संरक्षण संवर्धन किया, शिक्षण संस्थान उन्हीं के सानिध्य में मेरा हुआ। मैं उनकी भू समाधि स्थल पर ही मुझे अधिकृत रूप से निवास प्राप्त है और मेरा आश्रम है जिसका नाम है श्री महंत परमानंद सरस्वती सेवाश्रम, जो शांति कुंज 5 नंबर गेट के सामने है, भूपत वाला हरिद्वार ऋषिकेश रोड में भारत में स्थित है। आप लोग साधना और साधन के सापेक्ष में और जब ध्यान के सापेक्ष में यहाँ आने के लिए संपर्क कर सकते हैं। और नंबर में नीचे दिलवा रहा हूँ, बोल दीजिए। संपर्क करने के लिए जो नंबर आपको दिए जाएंगे उनसे आप संपर्क करके सूचित करके जानकारी प्राप्त करके समय लेके मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा गुरुजी, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों की इच्छा थी आपसे मिलने की। तो मैं गुरुजी आपकी जीवन यात्रा में जो परिवर्तन हुआ वो कैसे ये परिवर्तन हुआ ईश्वरीय मार्ग पे, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। आप भक्तों को बताइए जो आपके फ़ैन हैं, कैसे बचपन से, किस उम्र से। मैं बाल्यकाल से ही मुझे मेरे जो चिंतन और मनन है वो अध्यात्म को लेकर के निरंतर बना रहा है और बाल्यकाल से ही मैं भक्ति और ज्ञान की तरफ उन्मुख हूँ, गीता की तरफ उन्मुख हूँ। गीता और भागवत ज्ञान के तरफ चलने के कारण और भगवान की कृष्ण की विशेष कृपा के कारण मेरा जीवन अध्यात्म की ओर मुड़ा। अध्यात्म का तात्पर्य यह है कि जिस तरह प्रभु ने इस संसार में रहते हुए जन कल्याण की भावना से कार्य किए, उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं के बताए हुए ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए जीवन को आगे लेके चलना सर्वोत्कृष्ट मार्ग मैंने समझा। और त्याग त्याग से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात ध्यान विशिष्टते ध्यानात कर्म फल त्यागात त्यागात शांति अनंतरम। श्रेयस्कर जिस कर्म के मर्म का ज्ञान जिसको नहीं है, उससे उस कर्म के मर्म का ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान ध्यान से भी मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सर्व कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्यागात शांति अनंतरम, क्योंकि त्याग से अनंतर शांति प्राप्ति होती है। एक ना एक दिन वस्तुतः व्यक्ति की हर व्यक्ति स्वतः त्याग हो जाना है। तो उस त्याग की तत्व को समझते हुए, उस त्याग के काल को समझते हुए, त्याग की परिभाषा और त्याग के तत्व वास्तविकता को समझते हुए हमें इस गान को धारण करते हुए त्याग की महिमा को के माध्यम से हमें अपने जीवन को प्रेरणा स्रोत बनाते हुए चलना है और दूसरों को भी यही प्रेरणा स्रोत जीवन का उपदेश करना है। अच्छा गुरुजी, थोड़ा सा और आपके गुरुजी का भी वो लगा दूंगा मैं अजी। जी तो गुरुजी एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं अक्सर लोग बाग जी जी कि ये गुरुजी की
साथ में देखिए ले लेते हैं। तो गुरु जी अक्सर एक सवाल पूछते हैं लोग, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, दोनों में क्या अंतर है, क्या है, बहुत सवाल पूछते हैं। आप साक्षात जवाब दे दीजिए। देखिए, मोक्ष और मुक्ति दोनों पर्याय शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। मुक्ति परा मुक्ति, मुक्ति सायुज्य मुक्ति। एक व्यक्ति कुछ पाके कृतकृत होके उसे मुक्ति मानता है, एक व्यक्ति सिद्धि पाके उसे कुछ पराकाष्ठा से पहुंचने पर मुक्ति मानता है, और एक मुक्ति के जो आत्मा और परमात्मा का जो भेद है वो ख़त्म हो जाए, आत्मा परमात्मा का भेद ख़त्म होकर के आत्म साक्षात्कार होकर उस कैवल्य पद को प्राप्त कर लिया जाए, जिसे प्राप्त करने के बाद अनंत कोटि विधाओं से मुक्त होकर के जीव अपने परम स्वरूप में आ जाता है, जिस स्वरूप में आने के बाद में व्यक्ति को कुछ करने की, कुछ विशेष की आवश्यकताएं नहीं रहती, और जिस एक को प्राप्त होने के बाद में जीव अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचकर कृतकृत होकर के स्वयं को ही परमात्मा के ईश्वर के स्वरूप में प्राप्त करता। और मोक्ष की विधा है कि हम, एक और शब्द में मोक्ष की बात कहूँगा कि जीते जी सारी तमन्नाएं खत्म हो जाना, ये भी एक मुक्ति का अनुभव है, अनुभूति है। मोक्ष का जो अर्थ बताया गुरुजी ने वो ये है कि जीते जी, मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, मोक्ष मृत्यु से पहले प्राप्त करना होता है। जीते जी एक पदवी है कि आपको यहाँ का आकर्षण ना सताए, आकर्षण हो तो ईश्वरीय हो। और आत्म साक्षात्कार का मतलब गुरुजी ने ये बताया कि आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो परमात्मा से मिलन खुद ही हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। तो गुरुजी से मिलने की जिन जिन लोगों को इच्छा थी है, अभी गुरुजी का नंबर नीचे देने वाला हूँ, आप अभी फ़ोन कीजिए, अभी मिलिए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर सब पे अनंत कृपा करें, सबको नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद आनंद स्वरूप बनाएं, इस सारे ब्रह्मांड पर अपनी अनंत कृपा करके इसे सतयुग की ओर ले चलें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।